आप सभी को यह तो मालूम है कि संयुक्त अरब अमीरात ने तेल के निर्यातक संगठन यानी ओपेक से बाहर निकलने का ऐलान किया, लेकिन शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि संयुक्त अरब अमीरात के ऐसे फैसले के पीछे का सबसे बड़ा सूत्रधार भारत है, क्योंकि यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर पिछले कुछ दिनों से इस पर काम कर रहे थे। और जब दोनों देशों की यह तैयारी फाइनल हो गई, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर भेजा। और अजीत डोभाल की यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने ऐलान किया कि वह ओपेक संगठन से अब बाहर होगा। यानी संयुक्त अरब अमीरात का ओपेक संगठन से बाहर निकलने का फैसला उसका अकेले का फैसला नहीं था, बल्कि उसके पीछे भारत का भरोसा और भारत के साथ एक बड़े डील का नतीजा है। तो चलिए अब इस पूरे खबर के पीछे के महत्व और पूरी कहानी को समझाते हैं। जैसा कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को कई सारी विशेष मंजूरी दे रखी है, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे भारत ने यह मंजूरी दी है कि वह अपना तेल निकालकर भारत में स्टोर करके रख सकता है। लेकिन ईरान युद्ध के बाद हालात बदल गए, क्योंकि अब भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को और भी बड़ी मंजूरी दे दी कि अब संयुक्त अरब अमीरात जितना चाहे उतना तेल भारत में जमा करके रखे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए दोनों देश मिलकर अब नए तेल के भंडारों का निर्माण करेंगे। हालांकि अब सवाल है कि आखिर संयुक्त अरब अमीरात अपने तेल के भंडार को भारत में स्टोर क्यों कर रहा है। तो बता दे, संयुक्त अरब अमीरात ने देखा कि कैसे ईरान ने तेल के भंडारों को टारगेट किया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात, जो कि क्षेत्रफल में थोड़ा छोटा है, किंतु उसकी जमीन में दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल का भंडार है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात चाहता है कि उसके जमीन का जो तेल निकलेगा वह अब भारत में भी स्टोर हो, ताकि किसी युद्ध में उसके तेल का बड़ा भंडार खतरे में ना पड़े। वहीं जैसा कि इसी साल भारत और यूएई के बीच में लॉन्ग टर्म एनर्जी डील फाइनल हुई थी, जहां भारत अब यूएई के तेल भंडारों का एक लंबा ग्राहक होगा। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में एक ऐसा मुद्दा अटका था जो कि इस पूरी तैयारियों पे ब्रेक लगा रहा था, और वह मुद्दा था कि इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को स्वतंत्र रूप से अपने तेल के उत्पादन को बढ़ाना होगा। लेकिन जैसा कि ओपेक संगठन में रहते हुए संयुक्त अरब अमीरात अपने हिसाब से उत्पादन को बढ़ा नहीं सकता, वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया था। किंतु ओपेक संगठन में रहते हुए संयुक्त अरब अमीरात केवल अपनी क्षमताओं का केवल आधा ही उत्पादन कर रहा था। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात ने फैसला किया कि उसे अपने उत्पादन क्षमताओं का पूरा फायदा उठाना है, तो ओपेक संगठन से बाहर निकलना होगा। और भारत ने साथ देने का भरोसा दिया। हालांकि इसी बीच भारत ने सऊदी अरब को भी समझाया कि संयुक्त अरब अमीरात ओपेक संगठन से बाहर होगा तो इससे ना तो सऊदी अरब के हितों को कोई नुकसान पहुंचेगा और ना ही भारत और सऊदी के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा। यानी इस पूरे खेल में पर्दे के पीछे का सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है। और जैसा कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो टकराव है, भारत ने इन दोनों को भी संतुलित किया। जहां संयुक्त अरब अमीरात अब ओपेक संगठन के सभी नियम और कानून से बाहर है, अब वह तेल बेचने के किसी लिमिट में नहीं फंसेगा। और भारत को भी यूएई जैसा एक स्वतंत्र तेल निर्यातक मिल गया। वहीं ओपेक संगठन के साथ भी भारत के तेल का आयात पहले जैसा ही चलता रहेगा।